सर टीएनसी से पहले जुड़ता था तो मेरी रैंक अच्छी आ जाती है। रिवीजन प्लस मैंने सर एक बुक बना रखी थी इसकी स्पेशल टीएनसी टेस्ट सीरीज। डर तो था ही सर, लेकिन विश्वास था। आपका मैसेज आ गया था सुबह कि आई कैन डू इट, आप कर सकते हो। अवधेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी मेहनत करके इतना कंटेंट देते हैं हमारे को। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोधा पलरिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर जिन्होंने की है बहुत ही जबरदस्त संघर्ष और उसके बाद लिए बहुत ही शानदार सफलता। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बलवीर जी। थैंक यू सर, वेरी थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा 104। सोचा था कि इतनी अच्छी रैंक आने वाली है? नहीं सर, बिल्कुल बिलीव नहीं था, लेकिन टीएनसी ओके, से जुड़ने के बाद। टीएनसी से जुड़ने के बाद आपके बिल्कुल लक्ष्य को आपने हासिल किया और मेहनत कंटिन्यूसली रंग लेके आई है। अब आपसे मैं बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूँ, आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे जानने वाला हूँ। किस प्रकार से आपने संघर्ष किया, किस प्रकार से आपने मेहनत की और उस मेहनत में आपने क्या नया किया जिसकी वजह से इतनी अच्छी रैंक आई है। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहूंगा आपके अपने इंट्रोडक्शन से। हाँ जी सर, मेरा नाम बलवीर है, डिस्ट्रिक्ट अलवर। और मैंने नर्सिंग जयपुर से की है 2019 के अंदर। उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, लेकिन फेलियरिटी बहुत ज्यादा थी सर। ओके, 2019 में आपने नर्सिंग को कंप्लीट किया और आपने जी पहले ही लाइन बोल दिया कि सर मैंने बहुत सारे एग्जाम दे लिए लेकिन सफलता बिल- मेरे हाथ नहीं मिली है। तो उस सफलता को हमने, अब सफलता कैसे मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। नोट सेट 2019 के बाद ही नोट सेट आए हैं, तो कितने नोट सेट दे दिए अभी तक? छठा है सर अभी। ओके, सारे नोट सेट छह दिए हैं से। आपने? जी सर, जी सर। तो क्या रहा उनका, वन बाय वन बताएंगे मुझे कि किस पहले 9 सेट में सर मेरा ये रहा, दूसरे में मैं नहीं रहा, निकला या नहीं निकला, क्या आप एक्सपीरियंस बताएं हमें। सर मेरी रैंक 5,000 4,000 के आसपास आती थी उनमें से। ओके, जी सर, हमेशा हर नेगेटिव 9 सेट बहुत। में आपकी रैंक 4,000 5,000 4,000 5,000 के बीच में आके अटक जाती थी और आप सफलता नहीं पा रहे थे। मेहनत, लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार कंटिन्यूटली आगे चल रहे थे। फिर आपको कहाँ से पता लगा कि सफलता लेने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा और टीएनसी के साथ चलना पड़ेगा? ये चीज आपको कहाँ से पता लगी? मेरे दोस्त ने सजेशन किया कि भाई टीएनसी से ज्वाइन कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने ओके, मात्र 3 मंथ के अंदर ये अचीवमेंट हो वेरी गया गुड सर। वेरी गुड। तो फिर आपने टीएनसी के साथ सोचा, 5 एग्जाम 5 नॉट सेट आपने फेलियर झेला है और उस 5 नॉट सेट के फेलियर के बाद आपके दोस्त ने आपको रिकमेंडेड किया कि जाइए टीएनसी के साथ आगे बढ़िए, टीएनसी के साथ आगे चलिए, आपको 101% सफलता मिलेगी। आपने टीएनसी ज्वाइन किया, टीएनसी की टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो एमसीक्यू के साथ आप लगातार आगे बढ़ रहे थे। तो पहली बार जब टीएनसी के अंदर एग्जाम दिया, कौन सी रैंक आई थी? उसमें सर 6,000 के आसपास। ओके, जो आपकी एक्चुअल रैंक हर एग्जाम में आती थी और वही एग्जाम टीएनसी के एग्जाम में आपको वही रैंक मिली है। क्या लगा उस दिन कि यार क्या उ- हो रहा है, उस दिन सेम रैंक ही आ रही है? उस दिन दिमाग खराब हो गया सर, मैंने फोन साइड में रख दिया कि भाई अब तो नहीं होगा, इतनी रैंक आ ओके, रही है। उसके बाद जी क्या सर। किया? फिर उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ गई, नेगेटिव कम होने लग गई सर। ओके, तो आपको क्या लगता है कि, मैं आपसे ये सारी चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस समय जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि यार ये गलती में नर्सिंग करने से, मतलब ये एग्जाम देने से, जो मैं एग्जाम दे रहा था 9 सेट 1 2 3 4 5, ये 5 9 सेट एक साइड है और ये 9 सेट 6.0 एक साइड है। तो क्या लगता है कि मैं ये गलती नहीं करता, ये गलती अगर मैं पहले से सुधार लेता तो शायद आज मैं ये जो रैंक आई है वो मेरे शायद 9 सेट 1 में भी आ सकती थी, 2 में भी आ सकती थी। सर टीएनसी से पहले जुड़ता था तो मेरी रैंक अच्छी आ जाती है। बिल्कुल, टीएनसी के साथ अगर आप पहले ही जुड़ जाते, देखो ये होता है, बिल्कुल टीएनसी में भगवान का आशीर्वाद ही समझे कि टीएनसी के साथ जो भी बच्चा जुड़ता है और जुड़ने के कुछ ही दिनों में सफलता उसके हाथ में होती है। और यही चीजें, मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता मिलती ही मिलती है। लेकिन मेहनत बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन मेहनत को राइट डायरेक्शन में और राइट तरीके से करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर अगर आपको दिल्ली जाना है और आपने गुजरात की ट्रेन पकड़ ली है तो दिल्ली कभी नहीं आएगा, गुजरात ही पहुंचोगे, दिल्ली हमेशा दूर ही रहेगी। तो सही ट्रैक पे जाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। टीएनसी के अंदर आपने पेपर देना शुरू किया,
टीएनसी के अंदर रोजाना आप पेपर दे रहे थे, जी अब सर। गलतियां हो रही थी, 6,000 रैंक आ रही थी, तो उसको सुधारने के लिए आपने क्या किया? पर डे प्रैक्टिस, और उसमें नेगेटिव मार्किंग सर कम हो गई थी धीरे धीरे उसके अंदर। ओके, पहले कितनी हुआ करती थी नेगेटिव मार्किंग? उसमें 30+ थी, 30 से वो अबव जाती थी। 30+ अगर नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो सिलेक्शन तो बिल्कुल चांसेस ही नहीं है, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, किसी भी सूरत में चांसेस नहीं है। तो फिर धीरे धीरे उस माइनस मार्किंग को कहाँ तक लेके आ गए आप? 15, 16, 14। वाह, बहुत ही प्राउड की बात है। और 14-15 तक, और ये तो हर बच्चे की होती है, इतनी तो कोई रोक नहीं सकता। 15, 10 से 15 माइनस मार्किंग होना एक नॉर्मली बात मानता हूँ। इतना तो कोई भी, अगर मैं भी पेपर देने जाऊंगा तो मुझे भी लगता है कि मैं 15 गलती करके आऊंगा, चाहे मैं वो टॉपिक कितना भी अच्छा पढ़ के चला जाऊं, फिर भी वो गलतियां होती होती है। ये जो रोजाना जब आप एग्जाम देते थे, गलतियां होती थी, तो उसको आप क्या करते थे? क्या नोट डाउन करते थे, या पेपर को रिवीजन करते थे, या क्या करते थे? रिवीजन प्लस मैंने सर एक बुक बना रखी थी इसकी स्पेशल टीएनजी टेस्ट सीरीज, ओके, उसको मुझे रिव्यू लगता करता है था कि मैं। टीएनसी की बहुत सारे बच्चों ने बुकें बना ली होगी, सारे नोट्स क्रिएट कर लिए होंगे, और टीएनसी की मिस्टेक बुक्स नाम से ये सबसे ज्यादा फेमस है कि टीएनसी की मिस्टेक बुक बनाओ और सफलता पालो। वो बहुत ही शानदार। अब मैं थोड़ी चीजें और, बहुत सारे, जैसे आपने 5 नोट सेट पढ़े हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और फिर भी आप जी सर। टीएनसी के साथ नए नए, जब मान लो प्रोसीजर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, सब्जेक्ट बेस्ड होने वाला है, और क्या होता है कि प्रीलिम्स और कंबाइंड में तो क्या होता है कि क्वेश्चन को, पेपर को मेंटेन करने के लिए कई बार क्वेश्चन नॉन तो मिल जाते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट वाइज होता है, प्रोसीजर बेस्ड होता है, तो नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं, पूरे के पूरे नया, नए क्वेश्चन, पूरा नया पैटर्न, नई चीजें। तो आपको नहीं लगता था कि यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं? जी सर, फर्स्ट में तो ऐसा ही होता था सर, मन ही नहीं करता था देने का, कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, फिर क्या करते थे? फिर उनको राइट डाउन करके दोबारा रिवीजन करते सर। ओके, तो प्रोसीजर्स को आप, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि प्रोसीजर बहुत सारे लोग पढ़ाते नहीं है, और पढ़ाते हैं तो बहुत, लगभग हमने 100 प्रोसीजर के बराबर कंटिन्यूसली कंटेंट दे रखा है, 100 प्रोसीजर के एमसीक्यू बना रखे हैं, वीडियो बना रखे हैं। तो धीरे धीरे जब बच्चा उसमें से पढ़ता है, तभी चीजें, नई चीजें निकल के सामने आती है। एग्जाम हॉल से पहले इस बार डर नहीं लगा कि यार इस बार फेल हो गए तो घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? डर तो था ही सर, लेकिन विश्वास था। आपका मैसेज आ गया था सुबह, ओके, वीडियो आया क्या था मैसेज था? कि आई कैन डू इट, आप कर सकते हो। ओके, वो मैसेज डाला टीएनसी की था तरफ आपने। से आपको रिपोर्ट कार्ड चला गया था, और रिपोर्ट कार्ड में मेरा खुद का, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजा था कि बलवीर जी, इस बार आप बहुत ही जबरदस्त रैंक लाने वाले हैं, और बहुत ही शानदार रैंक आने वाली है। और मैंने उस दिन ही कमिटमेंट किया था कि मैं इंटरव्यू पक्का करने वाला हूँ, और वो कमिटमेंट आज पूरा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये इंटरव्यू, इसको मैं इंटरव्यू नहीं कहूंगा, मैं ये इसको एक नॉर्मल बच्चे के मन की जो बातें हैं उनको निकलवाना चाहता हूँ। और ये इसमें इंटरव्यू में ऐसे नहीं कि सूट बूट पहन के मैं इंटरव्यू करूं, मैं तो सिर्फ नॉर्मली बातें करता हूँ, उससे बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने, नॉट सेट, प्री और मेंस? प्री में सर 90, और इसमें 90 किए थे मैंने। ओके, 90 क्वेश्चन, भाई रे भाई, जी बहुत ही सर। जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने तो। कितने गलत हो गए? 15, 15 सर। ओके, बहुत ही जबरदस्त। प्रीलिम्स में भी आपकी बहुत ही अच्छा स्कोर था, मुझे मुझे पता है कि बहुत ही जबरदस्त परसेंटाइल थे, 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल के करीब आप थे। और इसमें भी जी आपने सर। बहुत ही अच्छा स्कोर हासिल किया है, और बहुत ही, इसमें भी 15 गलतियां की है आपने 90 में से, बहुत बड़ा आंकड़ा आपने हासिल किया है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये मेहनत का नतीजा है। लगातार जब हम मेहनत करते हैं, लगातार कंटिन्यूसली हम टीएनसी के साथ चलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या चीज सबसे बेस्ट लगती थी टीएनसी में? टीएनसीएम सर टेस्ट सीरीज शानदार है सर। ओके, और अब जो क्योंकि आप टेस्ट सीरीज ही शानदार बोलेंगे, क्योंकि आपने वही यूज की है। अगर वीडियो कोर्स की अगर मैं बात करूं, तो वीडियो कोर्स भी एकदम हमने बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से डिजाइन किया हुआ है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि सबसे बेस्ट बनाया हुआ है। बस बच्चे उसको इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि हमने उसको लेट बनाया है, तो थोड़ा समय लगेगा, वो भी एक बहुत ही लंबे आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है। मैं एक चीज और पूछता था, टीएनसी के वीडियो एमसीक्यू जो बैच आपने वीडियो एमसीक्यू बैच लिया था, जिसमें रेस्टल होते थे, कैसे लगते थे? जी सर, बहुत शानदार सर। बिल्कुल एक्सप्लेन, वन लाइन टू लाइन, मतलब पूरा हिंदी में। जो भी चीज नहीं समझ में आ रही वो समझ में आ जाती सर। ओके, एक हमने यूट्यूब पे भी कंटेंट दे रखा है, एडवांस सीरीज।
उसके बारे में आपकी क्या राय, आपने देखा था या नहीं, पहले तो ये बताएं। सर मैंने वो ज्वाइन कर रखा था। ओके। मेरी मॉस भी उसी से क्लियर हुई थी। इससे पहले आपने मौसमी पढ़ रखा है? बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी उससे पहले तो। ओके, उसके बाद चीजें समझ में आने लग गई कि हाँ भाई मौसमी इस तरीके से पढ़ा है। उस उनके बारे में जो एडवांस सीरीज है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो यही कहूंगा, अवधेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी मेहनत करके इतना कंटेंट देते हैं हमारे को। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसका कोई चार्जेस नहीं है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे दिया हुआ है। आज तक यूट्यूब के इतिहास में किसी ने सिस्टमेटिक वे में ये चीजें नहीं पढ़ाई है। हजारों क्लासेस होगी, मैं मान सकता हूँ कि लोग मेहनत करते हैं, हजारों क्लासेस हो सकती है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में बच्चों को बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं कि पहली क्लास में हुआ तो पांचवी क्लास में फिर से रिपीट हो गया, पांचवी में हुआ तो 50वीं में रिपीट हो गया, ऐसा नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से वो दी गई है जिससे बच्चों को बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिले। कौन कौन सी बुक्स पढ़ते थे बलवीर जी? टारगेट, मॉसबी और टीएनसी टेस्ट सीरीज। मैं तो यही कहूंगा, टीएनसी बस, टेस्ट सीरीज बेस्ट इन द वर्ल्ड। वेरी वेरी गुड, बहुत ही, आपने तो बहुत ही जबरदस्त बोल दिया, टीएनसी टेस्ट इज द बेस्ट इन वर्ल्ड। इसके अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू सो मच। ये आपके जो वर्ड्स होते हैं हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करते हैं कि यार हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और बच्चों की जिंदगी को बनाना चाहिए, और ये सारी चीजें। रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या लगता था कि यार इस पेपर के देने के बाद कि इस बार तो हो ही जाएगा, कि इस बार भी ये 5 के बाद छठा ऐड और ऐड हो जाएगा? जी सर, अब की बार तो लग रहा था पूरा, ओके, इस क्योंकि बार रैंक लग रहा सही आ था। रही थी मेरी। बिल्कुल सर। टीएनसी में कितनी रैंक आती थी आपकी? अंडर 50, अंडर 100। ओके। एक चीज में जी बच्चों के सर। थोड़े से डाउट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे टीएनसी के साथ ये भी सोचते हैं, और बहुत सारे ये बच्चों का माइंड थ्योरी कि यार पेपर देना है, टीएनसी पेपर देती है, टीएनसी नए नए क्वेश्चन देती है, देखना ही तो है। तो कुछ बच्चे पेपर ओपन करते हैं, कुछ बच्चे सबमिट कर देते हैं, फिर बस चलो हो लिया। तो क्या सोचते हैं, पेपर को लाइव देना चाहिए या इस तरीके से बस खाली क्वेश्चन देख लिया जाए? नहीं सर, लाइव देख के फिर रिवीजन करो उसका। मेरा तो लाइव यही देख सजेशन है। लाइव देख के ही रिवीजन करें तो बहुत ही बेटर है और बहुत ही शानदार है। चलो, बहुत ही शानदार चीजें आप बता रहे हैं, और बहुत ही जो आप एक एक शब्द में आंसर देते जा रहे हैं। अब एक थोड़ा बड़ा मैं पूछने वाला हूँ, कितने घंटे पढ़ते थे? सीएचओ की ड्यूटी भी, और आप जी, राजस्थान में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, और उसके साथ साथ ये सारी चीजें करना, कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हो? 10 से 12 घंटे सर। ओके, फिर ड्यूटी ड्यूटी नहीं करते थे क्या? ड्यूटी करते थे सर। ड्यूटी पे वहां पे इतना काम नहीं होता है, मुझे पता है, कम्युनिटी हेल्थ जी ऑफिसर्स सर। की पोस्ट पे वहां पे अभी एस्टेब्लिशमेंट चल रहे हैं, तो वहां पे पढ़ाई की जा सकती है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से की जा सकती है। अब चीजें मैं और पूछना चाहता हूँ, 10 से 12 घंटे लगातार कंटिन्यू स्टडी करना, मेहनत करना, टेस्ट देना, रिविजन करना, ये सारी जिंदगी आपकी कंटिन्यूसली चल रही थी। कभी ऐसा मन नहीं किया कि यार आज छोड़ देते हैं, कल पढ़ेंगे, 2-3 दिन का गैप ले लेते हैं? नहीं सर, नहीं, टीएनसी का जो वीडियो देख लेते ना, जब भी मैं डिमोटिवेट होता। ओके, जब भी जी सर। डिमोटिवेट तो टीएनसी का वीडियो देखो और वापस से मोटिवेट हो जाओ। चलो, बहुत ही जबरदस्त चीजें बताइए। और व्हाट्सएप रील्स, ये सब का क्या कर रखा था आपने कि यार आज की दुनिया में बिल्कुल। ये सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हेवी हो रहा है। मैं भी क्या करता हूँ कि जब भी फोन खोलता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए यूट्यूब खोलूं या फेसबुक खोलूं, तो अगर मैं रील में चला गया तो मेरा कम से कम 5 मिनट तो पक्का जाना है। इसको बचने के लिए मैंने उपाय ढूंढ लिए, मैंने तो मेरे उपाय ढूंढ रखे। आपने क्या उपाय ढूंढ रखे थे? मैंने साइड में रख रखा था सर फोन। ओके ओके, उनको पूरा ही साइड कर जी रखा था। सर। लास्ट में सजेशंस क्या देना चाहोगे कि जो बच्चे इस समय लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या सजेशंस देना चाहोगे उन सारे बच्चों को कि भाई क्या करें तो आप ही की तरह सिलेक्शन हो जाए, इतना संघर्ष नहीं करना पड़े? मैं तो यही कहूंगा, टीएनसी से जुड़ जाओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कैसे भी जुड़ो। बिल्कुल सही बोला है। एक ही सलाह है, टीएनसी के साथ जुड़ जाओ, टीएनसी के साथ टेस्ट देते रहो, वीडियो कंप्लीट करो, फुल कोर्स कंप्लीट करो, सिलेक्शन निश्चित जी है। सर। और ये नॉट सेट 5 बार फेल होने के बाद ये सफलता आपने अब हासिल बार की। प्रैक्टिस सर मेरी इतनी शानदार थी, मैंने 2 बार रिवाइज कर दिया था मेरा पेपर। ओके, पेपर को भी रिवीजन, यानी 18 मिनट में 20 एमसीक्यू, बिल्कुल। हर स्पेल को दो दो बार बिल्कुल। रिवीजन कर रहे थे? 2-2 बार सर। जबरदस्त यार, बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये बलवीर जी, आपने बहुत ही शानदार बात बताई है कि 18 मिनट्स में भी पेपर को 9 मिनट्स में कंप्लीट करके वापस से रिवीजन तक चले गए। ये बहुत बिल्कुल सर। जबरदस्त होता है, ये मेहनत का नतीजा होता है, ये मेहनत से सारा चीजें होती है, क्योंकि सारी चीजें हमें बहुत सारी चीजें हमें नहीं देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें हमें आती भी है, लेकिन
कई चीजें छोटी छोटी, एक मैच में या एक वर्ल्ड कप को जीतने के लिए बल्लेबाज का अच्छा होना भी जरूरी है, बॉलर का अच्छा होना भी जरूरी है, और साथ ही साथ फील्डर, विकेट कीपर सारे अच्छे होंगे, और कोच का भी अच्छा होना जरूरी है, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सारे सजेशंस आपने दिए, बहुत ही अच्छा लगा। आपने कम शब्दों के अंदर बहुत अपनी बातों को रखा, और मैंने कोशिश की उन बातों को इलाबोरेट करने की, और बहुत ही अच्छा लगा। आप ऐसे ही हमेशा आप मुस्कुराते रहे, खुश रहें। आपके पूरे के पूरे परिवार को टीएनसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते उस धरती का नाम, और जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, नर्सिंग कंप्लीट की है, वहां के सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।